ये जो MY समीकरण है, यादव और मुस्लिम समीकरण, जिससे आरजेडी को हमेशा लाभ मिला है, आपको लगता है आप उसमें फूट डाल पाएंगे? और फिर मैं जाति हमें फूट डालने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो आप ये समझिए कि MY समीकरण कहीं बचा हुआ नहीं है। ये तो अब लोगों के मतलब एक तरीके से ये हिस्ट्री है। MY समीकरण जब सही मायनों में इफेक्टिव था तब तो लालू जी को या मुलायम सिंह यादव को यूपी बिहार में बहुत बड़ी सफलता मिलती थी। लालू जी को पिछले, अगर लालू जी के आरजेडी के परफॉर्मेंस को आप देखेंगे तो 2014 में उनके 4 या 5 सांसद जीते थे बिहार में, 2019 में 0 और इस बार 4। तो इतने बड़े राज्य में अगर MY समीकरण काम कर रहा है तो फिर लालू जी की सीटों की संख्या इतनी कम कैसे है? तो फिर जो मुस्लिम समाज है उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग निश्चित तौर पर अभी तक आरजेडी को वोट देते रहे हैं, कहीं इसमें दो मत नहीं है। लेकिन वो वोट आरजेडी का वोट नहीं है, वो वोट भाजपा के डर के खिलाफ है। वो चूंकि सामने से भाजपा होती है, मुसलमानों के पास या समाज के दूसरे कई वर्गों के पास कोई विकल्प नहीं होता है, तो डर के मारे लोग फिर से वही लालू जी को वोट दे देते हैं। यही बात भाजपा के लिए भी लागू होती है। भाजपा को भी जो वोट मिलता है, नीतीश को जो वोट मिलता है बिहार में, उसमें एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो सिर्फ और सिर्फ लालू जी के डर से वोट देता है। अब अगर आप मुसलमानों की स्थिति पर आ जाए तो बिहार में दलितों के बाद सबसे ज़्यादा गरीब पिछड़ा अगर कोई है तो मुसलमान है। सबसे ज़्यादा बदहाल, सबसे ज़्यादा फटेहाली जहाँ मुझे पिछले 2 वर्षों में दिखी है वो मुसलमानों के बीच में दिखी है। और उनमें सबसे ज़्यादा एक तरीके से आप समझ लें तो घबराहट भी है और चिंता भी है, क्योंकि उनको ये दिख रहा है कि उनको कुछ मिल नहीं रहा है। विकास के नज़रिए से, राजनीतिक भागीदारी के नज़रिए से उनको मिला कुछ नहीं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प, कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है। पहली बार जनसुराज के तौर पर उनको ऐसा दिख रहा है कि शायद एक कोई ऐसा विकल्प बन रहा है जिसमें उनकी भी भागीदारी हो, जिसमें सिर्फ वो इसलिए न जुड़े क्योंकि उनको भाजपा से डर लग रहा है, तो वो सिर्फ इसलिए न वोट दें कि उनको भाजपा के खिलाफ वोट देना है, बल्कि इसलिए वोट दें क्योंकि ये अच्छी व्यवस्था बनने जा रही है जिसमें उनके और उनके समाज के, उनके बच्चों की भलाई भी हो सके। आपने बड़ी कड़वी बातें की, मुसलमानों के बीच में जाकर उनसे कड़वी बातें की है कि मैं तो बोलता ही आप जो है केरोसिन की तरह बस जलते रहे हैं, रोशन आपने किसी और के घर को किया नहीं। ये तो मैं देखिए, मैं इस पूरी यात्रा में सिर्फ मुसलमानों के नज़रिए से कड़वी बात नहीं कह रहा हूँ। मुझे तो जो लोग इंटरव्यू करने आते हैं, किसी ने कहा कि इसको तो आपको लताड़ यात्रा कहनी चाहिए, इसमें तो डांट यात्रा कहनी चाहिए कि आप तो जनता को बैठा के डांट रहे हैं। मैं तो लोगों को बता रहा हूँ कि तुम भाई 500 रुपये में वोट बेचोगे तो तुम्हारा विधायक मुखिया ईमानदार कैसे होगा। मैं लोगों को कह रहा हूँ कि तुम अगर मुर्गा भात खाकर वोट दोगे, तुम अगर दारू पीकर वोट दोगे, तुम जाति के नाम पर दे दोगे, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट दे दोगे, तो तुम्हारे बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई नहीं होगा। और मैं लोगों को ये डांट के ही कह रहा हूँ, बहुत कड़े शब्दों में कह रहा हूँ। लेकिन अच्छी बात क्या है या समझने वाली बात क्या है कि इन सारे कड़े शब्दों के बावजूद जो लोग सुनते हैं वो सब ये दुआ करते हैं, आशीर्वाद करते हैं कि नहीं प्रशांत जी आपने बात कड़वी कही है लेकिन बात सही कही है। मैं ये बात क्यों कह पा रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि समाज भी ये समझता है कि जो बात मैं कह रहा हूँ ये सही बात है। दूसरा, मैं उनका अपना हूँ, वो जानते हैं कि मैं बिहार का हूँ और बिहार को सुधारने का एक ईमानदार प्रयास कर रहा हूँ। सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी वो अलग बात है, लेकिन आज आप बिहार में जाइए, जिसने भी जनसुराज का नाम सुना है, चाहे मेरा विरोधी भी है, वो आपको इतना जरूर कहेगा कि नहीं प्रयास तो अच्छा कर रहे हैं, बात ठीक कह रहे हैं, होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है। इसलिए लोग कड़वी बात भी सुन रहे हैं। जहाँ तक अब आ जाइए सच्चाई की बात, मैं उनको क्या कह रहा हूँ? मैं तो मुसलमानों को इससे ज़्यादा कह रहा हूँ, किरासन तेल के मुकाबले से अलावा ज़्यादा कह रहा हूँ। मैं मुसलमानों को ये कह रहा हूँ कि आपके धर्म में, आपके दीन में, आपके कौम में जो बातें पैगंबर साहब ने बताई है, आप तो उसको भी नहीं फॉलो कर रहे हो। आपकी बदहाली इसलिए नहीं है कि कांग्रेस ने आपको ठगा, कि लालू जी ने ठगा, कि प्रशांत किशोर बचा देंगे, कि भाजपा आपको डरा रही है। आपकी बदहाली इसलिए है कि आपके यहाँ ये बात पैगंबर साहब ने कही है कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये हमारे शब्द नहीं है। अब ये चाहे जितना भी कड़वा हो, मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये शब्द तो इस्लाम के हैं, ये तो आपके कौम के शब्द हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि आज के जो हुक्मरान हैं, आज के जो शासक हैं वो जालिम हैं, तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती करी है। क्योंकि ये मेरा आकलन नहीं है,
ये तो अगर पैगंबर साहब के शब्द हैं वो तो गलत हो नहीं सकता है। हाँ। तो आपके ऊपर जालिम हुक्मरान कब मुसल्लत किए जाएंगे? जब आप अपने गलत रहनुमाओं का चुनाव करोगे। नहीं तो तो गलत ये रहना- बातें जब मैं उनको बता रहा हूं हाँ। तो लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि, और फिर मैं उनको बताता हूं कि कैसे पिछले 25-30 सालों में उन्होंने गलत रहनुमाओं को चुना। किसी दल और व्यक्ति की बात नहीं है जिसकी वजह से आज उनके समाज की हालत हुई पर है। आपने मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा नहीं, पर हूं। आपने नहीं, मैं आपको एक आंकड़ा देना पहले जालिम एक मिनट। बहुत लोग मुसलमान जनरली पूरे देश में चर्चा करते हैं सच्चर कमेटी की। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई 2006 में। टेबल हुई, हाँ। बहुत लोगों का मानना है कि भाई बीजेपी के आने के बाद, भाजपा के आने के बाद मुसलमानों की हालत खराब हुई है। उनका डर बढ़ा है, उनको लगता है कि उनकी भागीदारी, उनकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। लेकिन सच्चर कमेटी की जब रिपोर्ट 2006 में आई, उससे पहले तो भाजपा का शासन नहीं था ज़्यादातर समय में देश में। फिर सच्चर कमेटी रिपोर्ट में कैसे बताया गया कि आप दलितों से भी ज़्यादा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक तौर पर आप दलितों से भी मुसलमान पिछड़ा है। ये कैसे हुआ? इसका मतलब कि जिनको भी आपने रहनुमा बनाया 2006 से पहले, उन्होंने भी आपका भला नहीं किया और गलत रहनुमाओं को उस समय चुना, इसलिए आज आपकी ये हालत है। ये बात मैं उनको बता रहा हूँ। अच्छा, लेकिन जालिम कौन, किसे जालिम कह रहे हैं? लालू प्रसाद यादव जालिम, नीतीश जो बाबू भी जालिम, आपके हुक्म नहीं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं बता रहा हूं कौन कौन जालिम, मैं बता रहा हूं कौन। जो भी हुक्मरान हैं, जो भी शासन कर रहे हैं, और अगर आज 2/3 से ज़्यादा लोग 100 रुपये से कम में अपना जीवन बिता रहे हैं। रूबिका जी, बिहार में 2/3 से ज़्यादा लोग आज भी 100 रुपया नहीं कमाते हैं। उसमें अगर मुसलमानों का आंकड़ा उठाकर देखिएगा, यहाँ मुसलमानों का पर कैपिटा एक्सपेंडिचर एवरेज 32 रुपये है। तो जो भी हुक्मरान रहे हैं, जिन लोगों ने भी शासन किया है, मुसलमानों की एजुकेशन की स्थिति देख लीजिए, मुसलमानों के किसी गांव में आप चल के देख लीजिए, पूरा बिहार ही गरीब है, पूरा बिहार पिछड़ा हुआ है, सब लोग परेशान हैं। लेकिन उसमें भी जो हम लोग के अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं, जो मुसलमान है, जो अति पिछड़ा है, वो तो बहुत पीछे छूट गया है, बहुत पीछे छूट गया है। तो जिन लोगों ने भी शासन किया है, मैं सबको बता रहा हूँ, वो जालिम है।